हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रेडर ऑन ट्रायल सीरीज। इस डेली सीरीज में हम एवरी डे एक या एक से ज्यादा स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिस स्टॉक में प्रीवियसली यानी कि पास्ट में अगर किसी सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन या टेक्निकल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है तो उस पैटर्न फॉर्मेशन को और साथ ही में उस पैटर्न फॉर्मेशन के बाद स्टॉक की प्राइस में हो रहे सिग्निफिकेंट बिहेवियर को भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या प्रेजेंट में भी स्टॉक उस प्रीवियस पैटर्न फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास कोई सिग्निफिकेंट प्राइस बिहेवियर फेस कर रहा है या नहीं, और साथ ही में प्रेजेंट में किसी सिग्निफिकेंट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। इस सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है और इस सीरीज में किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दिया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड के स्टॉक को चार्ट को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो पास्ट में हमें इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला और साथ ही स्टॉक ने नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद एक सिग्निफिकेंट बियरिश मोमेंटम फेस किए। बियरिश मोमेंटम फेस करने के बाद स्टॉक में यहाँ पर एक बुलिश एंगल फिल्म पैटर्न हमें देखने को मिलती है जो कि एक इंपॉर्टेंट बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और इस पैटर्न फॉर्मेशन के बाद स्टॉक में वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें हायर हाई हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली स्टॉक नेकलाइन की प्राइस के आराम, नेकलाइन लेवल के आराम यानी कि 850 के लेवल के आराम, जो कि प्रीवियसली नेकलाइन की तरह बिहेव किया था प्राइस लेवल, उस प्राइस लेवल के अराउंड एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट साथ ही में स्टॉक में हमें एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है और उस सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक ने रिसेंटली ही वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन किया और साथ ही में उस पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया इन इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल इन अ वीकली टाइम फ्रेम। और साथ ही में इस पैटर्न का फॉर्मेशन और ब्रेकआउट में हमें कुछ वॉल्यूम एक्टिविटीज भी देखने को मिल रही है। अब 815 यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है जिसके ब्रेकआउट पर हमें यहाँ पर कुछ आगे और बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है और साथ ही में कुछ न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे की साइड अगर हम देखें तो ये प्रीवियस लो जो कि स्टॉक में क्रिएट हुआ है, जो कि लो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न का, उस लो के ब्रेकडाउन पर हमें यहाँ पर वापस से बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी कि 710 एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है और 815 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है जिसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हमें कुछ एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एक प्राइस एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। आज के इस वीडियो का दूसरा स्टॉक है सिमिलर पीयर से गोपाल स्नैक्स लिमिटेड। अब अगर गोपाल स्नैक्स लिमिटेड के चार्ट को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो पास्ट में हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन और साथ ही में उस पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला। उस पैटर्न के ब्रेकडाउन के बाद हमें यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है और साथ ही में स्टॉक ने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया है। अब उस प्रीवियस हाई के ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक एक नए लो का उस प्रीवियस लो के ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक एक नए लो का फॉर्मेशन करता है और साथ ही में स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब रिसेंटली ही स्टॉक में वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक इंपॉर्टेंट पुलबैक देखने को मिला है। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दो केस सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन और उस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में या तो फिर ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन आएगा, और अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर हमें स्टॉक में वापस से बियरिश एक्टिविटी कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है और स्टॉक एक नए लो का क्रिएशन करते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर साथ ही में अगर स्टॉक में अगर हमें इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो स्टॉक में वापस से 480 तक के लेवल्स यानी कि इस कप एंड हैंडल पैटर्न के हैंडल के हाइट के अराउंड हमें एक रेजिस्टेंस एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब अगर हम इस स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम के रिसेंटली चार्ट को अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी देखने को मिलती है। अगर हम इस स्टॉक में अगर हम इस चार्ट को अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि स्टॉक में 380 के लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। स्टॉक की प्राइस में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इस रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन हमें मिलता है वीकली कैंडल में अपर साइड पर हायर वीक के फॉर्मेशन को देखते के साथ 12 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के अंदर हमें अपर साइड पर हायर शेडोज देखने को मिले हैं, यानी कि स्टॉक 380 के अराउंड स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है। और अगर स्टॉक के चार्ट को हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाकर देखते हैं तो बेटर वे में डिस्कस कर पाएंगे। यहाँ पर स्टॉक ने एक पुलबैक दिखाया, उस पुलबैक के बाद वापस से एक स्मॉल सेलिंग प्रेशर हमें स्टॉक की प्राइस में देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टॉक की प्राइस में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है और उस सपोर्ट के बाद वापस से एक बाइंग प्रेशर छोटा सा देखने को मिला, बट उस बाइंग एक्टिविटी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो स्टॉक ने बनाए हुए इस पुलबैक के हाई को ब्रेक कर सके और वापस से हमें एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एम पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है और साथ ही में इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। बट इस ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक को जहां पर बियरिश डायरेक्शन में ट्रेड होना चाहिए था वहीं पर स्टॉक ने एक रिवर्स चलाता हुआ दिखा और स्टॉक की प्राइस में वापस से हमें 380 के लेवल्स देखने को मिले। अब अगर हम और छोटी टाइम फ्रेम के स्टॉक के चार्ट को देखते हैं तो यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हमें स्टॉक में हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर स्टॉक की प्राइस में हमें एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला और उस ब्रेकडाउन के बाद वापस से स्ट्रॉन्ग अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, यानी कि हायर लो पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही में स्टॉक 380 के लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टिल फेस कर रहा है, यानी स्टॉक जब तक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक क्लोजिंग नहीं देता है अबव प्राइस लेवल ऑफ 380, तब तक स्टॉक हमें कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। और इस जोन के नीचे यानी कि 360 एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है, जहां पर या तो स्टॉक वापस से सपोर्ट फेस कर 380 तक आएगा, और अगर 360 के नीचे किसी भी दिन पर स्टॉक डेली कैंडल में क्लोजिंग दे देता है तो हमें बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। या फिर अगर किसी भी वीक में स्टॉक 380 लेवल के अबव क्लोजिंग देता है तो हमें एक बुलिश मोमेंटम बिग स्टॉक में देखने को मिल सकता है अप टू लेवल ऑफ 480। अब ये 480 क्यों है? क्योंकि ये ध्यान से अगर आप देखें तो टॉप एंड हैंडल पैटर्न के हैंडल का हाई। Okay everyone, thank you. Hope you enjoyed this video. See you in the next video.